दर्शक बंधु गत रविवार 26 डिसेम्बर 2023 कला साहित्य संस्कृतिर अग्रणी अनुष्ठान स्वागतिक 32तम सांबस्तरिक समारोह श्रीरामचंद्र भवन में पालित होई। संध्या अधिवेशन को विशिष्ट सारस्वत साधक डॉक्टर महेश्वर महांती उद्घाटन करी स्वागतिकार उल्लेखनीय अवदान संपर्क में आलोकपात करथिले। अनुष्ठान प्रतिष्ठाता संपादक वरदा प्रसन्न पट्टनायक पौरोहित्य आयोजित समारोह मुख्य अतिथि भाव साहित्यिक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाषिनी लंका, मुख्य वक्ता वरिष्ठ स्तंभकार डॉक्टर सत्य राय जोग देते। मुख्य उपदेष्टा संग्राम केशरी महापात्र स्वागत भाषण देथिबा बेले संपादक श्री पट्टनायक वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। गीति कवि गौरव पट्टनायक संगीत निर्देशक मोहम्मद मुसीर, संगीतज्ञ मोहम्मद मुबारक, शिल्पी अब्दुल समीम, गीति कवि मानस साहू, कवि मोहम्मद इनायत अली खान, उषाराणी पट्टनायक, जसना नायक, आशीष शाह, रेणु अग्रवाल, समाजसेवी गगन बिहारी पाल्टना, और समाजसेवी प्रशांत महांती को अनुष्ठान पक्षरु सम्मानित करा जायतिला। आईनजीवी कैलाश चंद्र शतपथी कार्यक्रम संयोजना करथिबा बेले चक्रधर दास धन्यवाद अर्पण करथिले। मल्लार अनुष्ठान संपादक अनिल जेनांक निर्देशन में शिल्पी माने संगीत परिवेषण करथिले। मल्लार संगीत अनुष्ठान शिल्पी गुरु अनिल कुमार जेनांकर शिष्य और शिक्षा को अनुरोध करी समस्ते पारंपरिक संगीत गान करेंगे।
सकाळ अधिवेशन रे बहुभाषी कविता पाठ उत्सव अनुष्ठित होइतिला। कवि अमरेश पट्टनायक ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କବି ଚକ୍ରଧର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବକୁ ରାଜୀବ ଷଡଙ୍ଗୀ, ବିଦ୍ୟୁତ କୁମାରୀ ଲାଲା, हेमलता सिंह, ब्रह्मानंद विश्वाल, सरोजिनी मिश्र पंडा, रविंद्र विश्वाल, नृसिंह चरण पंडा, शौकत रशीदी, डॉक्टर अंजुमन आरा, पुष्पा सिंह, एमएसबी रंगीराजू प्रमुख कवि माने संयोजना करथिले। 100 रु अधिक कवि स्वरचित बहुभाषी कविता पाठ करथिले। प्रथम कविता महाराज लेखा अछि आकिछि सुदूर बालेश्वर कवि मोहम्मद इनाम अली खान लिखिछन्ति हमर मां इंस्पायर करले तमको कविता सुस्त करछि भाषा सतरे भाषा ही हमर मां सिखुतिबा पकाई हमर मां सेई भाषा को नै सुंदर कविता दिए नरेंद्र मधुर कोमल मिठा केते सुंदर शब्द देइछन्ति आगंतु सुनिबा अंतरे कंठरे कवि मोहम्मद इनायत अली खान महोदय आमको देखिबे तांको आज सुंदरी दिनकरको आमे अनुरोध करूछु। धन्यवाद संजीता भूमि तो मनसा दिन मो सानबड़ संजीत संजीता भाई भूमि माने मो सम्मुखरे उपस्थित साधक स्थानीय मो सागरे बहुत बड़ा बड़ा व्यक्तित्व उपस्थित अछंती। मोर एक कटक ओडिया कविता प्रथम संग्रहण मोर कविता भाषा बाजारको कमल मीठा करी देखो विनम्र सरल सदा करी देखो विनम्र सरल सदा करी देखो एवं गजब से ओडिया चेष्टा बीती गला के दिन जीवन बीती गला के दिन जीवन के करिए नीति पूरा कर देख के करिए नीति पूरा कर देख प्रभु ने मानव जाति को सम्मान प्रभु ने मानव जाति को सम्मान प्रभु ने मानव जाति को सम्मान ताकरे प्रार्थना पूजा करी देख ताकरे प्रार्थना पूजा करी देख सबु आराधना লাগিব সফল सबु आराधना লাগিব सफल काहरी ऊपरे दया करी देख काहरी ऊपरे दया करी देख बीती गला के दिन जीवन केतोटी एमिति पूरा करी देख केतोटी एमिति पूरा करी देख मानव समाज कहिब महात्मा मानव समाज कहिब महात्मा शत्रु विधरे क्षमा करी देख शत्रु विधरे क्षमा करी देख बीती गला के दिन जीवन केतोटी एमिति पूरा करी देख केतोटी एमिति पूरा करी देख विशेष ये
दिन जीवन केतोटी एमिति पूरा करि देख केतोटी एमिति पूरा करि देख अगले माता को चेक करती हूँ जो मेरे कवि निजा नाम व्यवहार हिमायत जीवन रे दुख हिमायत जीवन रे दुख सुख उपाय जिंदा करि दे आप क्या करता है डॉक्टर ने कहा आप लोगों को नमस्ते और सलाम। धन्यवाद मंच पर समस्ते बहुत भल काम कर जो बहुभाषी भाषाभाषी सम्मेलन होती संस्कृत भाषार बहुत अवदान रही देव भाषा बोली कहते। अच्छा तेणु मुझे मो द्वारा लिखित नुहे यहाँ पंचदश शताब्दी मैंने 15th सेंचुरी ये सब लिखा जाए 15th सेंचुरी तीन जन विशिष्ट साधु हम भारत वर्ष जन्म नहीं संत कबीर तुलसीदास एवं सूरदास भक्त कवि सूरदास से द्वारा मुझे कही लिखित ता छड़ा संस्कृत भाषा भागवत सब वर्णना अच्छी जोटा आम आम संस्कृतिर परिचय मझे मझे ओडिया कहूँ कि मुख्यतः यहाँ हिंदी एवं अवधि भाषा लिखित तुलसीदास अवधि भाषा लिखित गुरुवत्ते त्यक्त राज्य बेचार धनुमानम पद्म पद भ्याम प्रिया पाणी स्पर्श अक्षम भ्याम मुजित पथर जो हरीन्द्र अनुजाभ्याम वैरूपात शूर्पणखा प्रिय विरह रुषा त्रस्ताब्दीर बद्ध सेतु खलतप दहन कौशलेन्द्र अवतान ये परिचित पचारे सुखदेव को आप राम विषय मत कहतु गोटे वाक्य रामायण मत कहतु गोटे श्लोक भागवत गोटे श्लोक संपूर्ण रामायण लिखा जाए तार अर्थ हूँ कौन गुरुवर्थे त्यक्त राज्य गुरुवर्थे माने गुरु अर्थे गुरु माने गुरु बोली बापा कहुए दशरथ रामचंद्र त्यक्त राज्य अयोध्या को छाड़ीदे गुरुवर्थे त्यक्त राज्य बेचर धनुवनम बेचरत अनुवनम माने बण पर बण बुलिया लगे पद्म पद भ्यां प्रिया रामचंद्र जो पद्म परी पाद ताको संगे लेकर किए गले ना प्रिया माने पत्नी सीता। अच्छा केमिति गले अति सुंदर वर्णना करते पानी स्पर्श अक्षम भ्यां माने जे सीताकर हाथ छुईला बेले पानी ग्रहण कला बेले रामकर हाथ एते कोमल थिला जे सीता भाविले कौन मुझे लोक को बाहरी एते कोमल हाथ पुणी देखला अयोध्या राजा भाव जाऊँगी पानी स्पर्श अक्षम भ्यां मृजित पथर जो मृजित माने कौन सफा करवा जो हाथटा एत कोमल से बण पर बण बुलिक कंटा सफा कर दंडकारण्यर कंटक वन में रामचंद्र बण को सफा करते कहीं सांगे सीता थे पानी स्पर्श अक्षर भ्यां मृजित पथर जो हरीन्द्र अनुजा भ्यां सांगे किए अच्छे ना हरीन्द्र हरीन्द्र माने के हरिंगर इंद्र हनुमान अनुजा भ्यां माने के ना लक्ष्मण तो पानी स्पर्श अक्षम भ्यां मृजित पथर जो हरीन्द्र अनुजा भ्यां तापर कौन है ना वैरूपात शूर्पणखा रामचंद्र एते अनुपम कोमल से देखिक शूर्पणखा कहला मुझे बाहर तापर कौन कले रामचंद्र लक्ष्मण द्वारा विरूपा कले वैरूपात शूर्पणखा तापर प्रिय विरह रुषा जो शूर्पणखा विरूपा हो गला तापर रावण आसिला सीता को हरण करके नेला तापर सेतिकी बेले प्रिय प्रियाकर विरह रे रामचंद्र दुखित हेले
ଏବଂ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗିଲେ। କେମିତି ରାଗିଲେ ନା ରୋବିତ ଭ୍ରୁ ବିଜୃମ୍ଭ, ତା ରାଗିକି ରାଗିକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ପ୍ରିୟ ବିରହ ରୁଷା ରୋବିତ ଭିରି ବିଜୃମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଧି ବଦ୍ଧ ସେତୁ। ଅବଧି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଧି ବଦ୍ଧ ସେତୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତ ଅବଧି ବଦ୍ଧ ସେତୁ। ଅବଧି ମାନେ ମହାସମୁଦ୍ର। ମହାସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରସ୍ତ ମାନେ କଣ? ସମୁଦ୍ର ରାମକୁ ଦେଖି ଡରିଲେ। ପ୍ରସ୍ତ ଅବଧି ବଦ୍ଧ ସେତୁ ଫଳ ଦବ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ରାବଣ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ଯେତେ ନିଶାଚର ଆଉ ଦାନବ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ରାମ ଲଙ୍କାରେ ମାରିଲେ। କେମିତି ମାରିଲେ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦାବାନଳ ଅଗ୍ନିଟେ ପୁରା ବଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ। ଫଳ ଦବ ଗ୍ରହଣ, ଦାବାନଳ ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଲେ। ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କୋଶଳେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, ସେଇ କୋଶଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅବସ୍ଥାନ, ଆଉ ସ୍ଥାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଘରଟିର ମଧ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାରିପଦାରେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନାଁଟି ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ, ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁବର୍ଦ୍ଧେ ତେକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବେଚର ଧନୁବନହୁ ପଦ୍ମପଦ ଭ୍ୟାଂ ପ୍ରିୟାୟାଃ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ ଅକ୍ଷମ ଭ୍ୟାଂ ମୃଜିତ ପଥରଜୋ ଯୋ ହରିନ୍ଦ୍ରା ଅନୁଜା ଭ୍ୟାଂ ବୈରୂପା ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରିୟ ବିରହ ରୁଷା ରୋବିତ ଭ୍ରୁ ବିଜୃମ୍ଭାଃ ତ୍ରସ୍ତାବ୍ଧି ବଦ୍ଧ ସେତୁ ଖଳଦବ ଦହନ କୋଶଳେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ କାରୁଣିକ ଅଖିଳ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରମ ଚରିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ କବିତା ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କବି ସମାଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ କବିତା ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଗୋଟେ କବିତା ହିଁ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାଟେ ତାକୁ ବହିକି ଆଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଦିଟା ଶବ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ରାମମୟ ହୋଇ ସବୁ ଜାଣି, ସବୁ ଜଗତ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରମୟ। ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଜାଗ ଜାଣି କରହୁଁ ପ୍ରଣାମ ଯୋଡ଼ି ଯୁଗ ପାଣି। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସେ ରାମସେନାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଭୋଜପୁରୀ କବି ଅଛନ୍ତି, ଅବଧି ଭୋଜପୁରୀ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ରାମାୟଣର ସବୁଠୁ ଦିଟା ସାରମର୍ମ ଅଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ମର୍ମ ଆମେ ବୁଝୁନି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କେବଳ ସମ୍ବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ ଗୀତା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତା ଅଛି। ସେ ଆମେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗୀତାଟା ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତାଟାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜାଣୁନି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିରାଲା ବୋଲି କହୁ। 1933 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହିନ୍ଦୀ କବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ରାମ କି ଶକ୍ତି କଥା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଦି ପଦ କହୁଛି। ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ଆକୁ ଶୁଣିଲେ, ନେହେରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଯେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବନି। ରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ। ରାମ की शक्ति कथा ज्योति हुआ अस्त रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रखर सतशील संवरणशील नवनीभ वर्धित स्वर विक्षुरित वह्नि राजीव नयन पदलक्ष बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। रावण बाण राघव लाघव गत भीम प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपितल बल विस्तर अनिमेष राम क्षय रुधिर स्रव निर्लिप्त अनिमेष राम। अर्थ बुझिपारे बुझिपारे प्रथम आरंभ हो रवि हुआ अस्त
सूर्य अस्त जाऊँगी ज्योति के पत्र पर सूर्य जो ज्योति से पत्र किए लिखुं कौन लिखा होती ना राम रावण का पराजय समर राम रावण भर जो लड़ई चली से लड़ईटा बर्तमान सुधा सरुनी आज का तीक्षण सर आज जो सर राम मारुति रावण जो मारुति आज का तीक्षण सर विद्रुत क्षिप्रकर वेद प्रखर मैंने एते क्षिप्र भाव जाऊँगी अटके आज का तीक्षण सर विद्रुत क्षिप्रकर वेद प्रखर सप्त छेड़ संवरणशील नवदीप दर्दिस्वर मैंने जिते पत्थर सब सप्त छेल नवदी नीलनभ आकाश पूरा घटन करते तीर भेद कौशल समूह जिते प्रकार भेद भेद कौशल समूह प्रतिपल परिवर्तित व्यूह सब रावण कौशलटा बदल राम छिड़ा प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह क्रुद्ध कपि भीषण हु माने कि राम हनुमान जिते दानव सेना रागी चित्कार कर क्रुद्ध कपि भीषण हु विच्छुरित बन्नी पूरा चारियाडे खाली निया विच्छुरित बन्नी राजीव नयन हतलक्ष बाण अरे को बाणटा जमा रामकर काम कर हतलक्ष समय हतलक्ष बाण तापरे होची उद्धत लंकापति के रावण रावण देखुची मु त हारुनी से उद्धत आउनी मर्दित कपिदल बल विस्तार पूरा जेते बानर सेना समस्त पूरा मारी माने चुना कर राघव लाघव कारण राघव रामचंद्र को राघव राघव बोली कहती तो राघव सबू दुख को लाघव करते राघव लाघव रावण बारण रावण को सब बारण कर रावण ना कहीं नियन रावण बारण गत भीम प्रहर मैंने पूरा दिन सारा से युद्ध चली चारि प्रहर जाए उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल विस्तार लोहित लोचन रावण मदमोचन मह्याम रावण आखि पूरा लाल और से पूरा अहंकार राम को हरौची आखि तेणु से पूरा निज को बहुत बड़ बोली भाव लिखुते सूर्यमणि त्रिपाठी राम अस्त्र छाड़ी दौरान बस तेणु हनुमान पचार हे प्रभु आप राम को हनुमान कहते आप केमी अस्त्र छाड़ी पलैबे सेना रावण अच्छी सामने आप पलैबे से राम कहते रावण चाहे युद्ध करी माँ अच्छी कविता पढ़े ना कविता किसी कहबी से कवितार कहे कवि प्रति कवितार शीर्षक कवि प्रति गोटे कविता न लिखी बर गोटे कविता लेख गोटे कविता न लिखि बर गोटे कविता लेख जो कवितार भूमिका रहिबो बदलाइबार समाजर रूपरेख गोटे कविता न लिखि बर गोटे कविता लेख बर गोटे कविता लेख कोटि कोटि तुम कवितार जदि प्रभाव नथाए किछि काहेकि लेखुछ सेपरि कविता कवि पर तुम छिछि तुम कवितार कागज सबूत ढुंगा शिल्प को करे मजबूत या छड़ा लाभ हेउछि भल करी भाबी देख गोटे कविता न लिखि बर गोटे कविता लेख जो कवितार भूमिका रहिबो बदलाइबार समाजर रूपरेख बदलाइबार समाजर रूपरेख कोटि कोटि तारा खाइबा कि लाभ अंधार जदि रहे कोटि कोटि तारा खाइबा कि लाभ अंधार जदि रहे गोटे मात्र चंद्र खिले भी अंधार हटि जाए तुम कविताटी सेहीपरि तुम कविताटी करू सेहीपरि आलोक प्रदान बदलाइबार शेष पदर मन पड़ना आम जा खाइबा